नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत तक साथियों जरूर बने रहिएगा और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एसएससी सीजीएल दिया हुआ है, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी ग्रुप डी, बैंक, डी ट्रिपल एसबी, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पूछी जाती है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है, जिस प्रकार से ज्वालामुखी का संबंध लावा से है, उसी प्रकार से अग्नि का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी वर्ड आएगी उससे होगा। तो इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन साथियों देखिए कि ज्वालामुखी के संबंध लावा से किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी निकलने के बाद क्या होता है साथियों, तो लावा होता है, ठीक है, यानी लावा अंत में बचता है। उसी प्रकार से अग्नि यानी अग्नि के बाद क्या बचता है साथियों, तो भस्म बचता है यानी राख बच जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। कह रहा है कि जिस प्रकार से 35 का संबंध 225 से है, उसी प्रकार से 18 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का साथियों रिलेशन आप लोग देख लीजिए कि 35 का संबंध 225 से किस प्रकार से है। अच्छा, ये 225 आप देख रहे हैं तो क्या नज़र आ रहा है साथियों, किसी न किसी नंबर का हमारा स्क्वायर है। किसका है साथियों, तो 15 का स्क्वायर है। तो क्या 35 से हम 15 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। 35 को तोड़ दिए 3 और 5 में, और इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह 18 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे 1 और 8 में, और 1 और 8 में तोड़कर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 64 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में तो आया। चले साथियों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार से 9, 54 और 6 एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन उसी प्रकार से संबंधित होगा। अब देखिए सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप लोग निकाल लीजिए। किस प्रकार से है, 9 दिया हुआ है ना, 54 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। क्या 9, 54 और 6 में आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या, तो 9 में अगर गुना 6 कर देंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। क्या उसी प्रकार से कोई ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्या, तो लास्ट में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो 35 दिया हुआ है। किस प्रकार से, तो अगर 5 में और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला हमारा नंबर आ जाता है। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है साथियों। कह रहा है कि भारत, नेपाल, सिंगापुर और पाकिस्तान दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी देश आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भारत दिया हुआ है, नेपाल दिया हुआ है, सिंगापुर दिया हुआ है और पाकिस्तान दिया हुआ है। ये सारे के सारे हमारे देश हैं, और यहाँ पे भी भूटान दिया हुआ है, यूएसए दिया है, इंग्लैंड दिया है और युगांडा दिया हुआ है।
कौन सा इसमें से देश हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पे आप देखिएगा तो भारत, नेपाल, सिंगापुर और पाकिस्तान, ये चारों के चारों हमारे एशिया में आते हैं, ठीक है ना, यानी एशिया के कॉन्टिनेंट के हमारे देश हैं। उसी प्रकार से 4 ऑप्शन साथियों दिया गया है, इसमें से कौन सा हमारा एक एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है? तो यहाँ पे भूटान जो दिया हुआ है ना, यही क्या होता है कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। समझ में आया? यही हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। बड़े साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और कह रहा है कि अगर डी बी की मौसी है, यानी डी जो है ना वो बी की मौसी है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है सी डी की बहन है, यानी सी जो है वो डी की बहन है, यानी ये दोनों क्या है? तो बहन बहन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे ए बी के नाना है, यानी ए जो है ना वो बी के नाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 स्टेप ऊपर चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे नाना हो गया। कह रहा है कंडीशन बताना है साथियों, रिलेशन बताना है हमारा कि तो डी का ए क्या लगेगा, यानी डी का ए, यानी डी और ए का संबंध बताना है। तो डी का ए क्या लग जाएगा? तो पिताजी लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डी का ए क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। कुछ नहीं था। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, आप भी एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। साथियों ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में रन को 21 लिखा जाए, एंट को 1 लिखा जाए, उसी प्रकार से माउथ को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए RUN, रन को 21 किस प्रकार से लिखा जा रहा है साथियों? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसी प्रकार से एंट दिया हुआ है, तो एंट को क्या लिखा जा रहा है साथियों? तो 1 लिखा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 21 दिया हुआ है और यहाँ पे रन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए स्टार साथियों लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? रन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हमारे रन में ऐसा कोई अल्फ़ाबेट है जिसका पोजीशन 21 आता है? ऐसा है? तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल है, जो हमारे यू है, यू का पोजीशन क्या होता है? हमारा 21 आता है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए का पोजीशन हमारा 1 होता है, ये हमको पता है। यहाँ पे कौन सा हमारा पैटर्न साथियों लग रहा है साथियों? तो यहाँ पे अगर आप ऐसे मानिएगा कि ये RUN रन में बीच में यू है, तो हमारा यू का हमारा यहाँ पे पोजीशन 21 लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बीच में एन की जगह पे एन आना चाहिए, एन की जगह पे यहाँ पे 1 की जगह पे 14 आना चाहिए, लेकिन 14 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, यानी यहाँ पे दूसरा मसला है साथियों। क्या? तो यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट का है। यहाँ पे देखिए हमारे RUN में वोवेल कौन है साथियों? तो हमारे यू है, तो यू का पोजीशन यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से ANT में हमारे वोवेल कौन है साथियों? तो ए है, तो ए हम यहाँ पे ए का पोजीशन लिख दिए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे माउथ दिया हुआ है। माउथ में साथियों कितने वोवेल हैं साथियों? तो ओ और यू 2 हैं, ठीक है, और दोनों का पोजीशन साथियों कितना होता है? तो 15 होता है इसका और 21 होता है इसका। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं साथियों तो क्या आ जाएगा हमारा? तो 5 1 6 और 2 1 3, यानी 36 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कुछ नहीं था, समझ में तो आया? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो विषम शब्द को अलग करना है। दिया हुआ है कार, दिया हुआ है ना, मोटर कार दिया हुआ है, मोटरसाइकिल दिया हुआ है, कार दिया हुआ है, बस दिया है और साइकिल दिया है, ठीक है। तो इसमें अलग कौन सा होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथी बहुत ही ईजी है। मोटरसाइकिल, कार और बस क्या है? तो ईंधन से चलने वाला है, ठीक है ना, यानी मोटर से चलने वाला है। लेकिन साइकिल क्या है? तो अपने एनर्जी से, यानी पैडल मारिएगा तो चलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई ईंधन नहीं भराता है। तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सिंपल सा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, 2 के बाद क्या है साथियों? तो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 5 है साथियों, 5 के बाद क्या है? तो 7 है। क्या समझ में आ रहा है साथियों कि 2 3 5 7 कौन सा है हमारा? है तो प्राइम नंबर है। समझ में तो आ रहा है ना? तो आगे हमारा क्या आ जाएगा? तो अगला हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। तो 7 के बाद कौन सा हमारा प्राइम नंबर आएगा साथियों? तो 11 आएगा। समझ में तो आ रहा है ना? तो अब 11 यहाँ पे दे दिए। 11 सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन बी में है, ऐसे ही उत्तर मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 है।
7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 है। उसी प्रकार से 11 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलें आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए आप, और क्या दिया हुआ है साथियों, तो ए बी सी दिया हुआ, ठीक है, और ई एफ जी दिया हुआ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पे देखिए ए का संबंध आप ई से देखिए, ए का संबंध ई से देखिएगा तो +4 हो रहा है, ठीक है। ई का संबंध आप यहाँ पे आई से देखिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो +4 हो रहा है। आई से क्या हो जाएगा, तो +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 पर क्या आता है, तो एम आता है, हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है साथियों। आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, यह भी हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है। अच्छा, शुरुआत में यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ई एफ जी दिया हुआ है, तो शुरुआत वाला हमारा क्या है, तो साथियों वोवेल है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, शुरुआत हमारा वोवेल है, यहाँ पे क्या है, तो वोवेल है, तो आगे भी हमारा क्या आएगा, तो वोवेल आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए दे दिया, ई दे दिया, आई दे दिया और यू दे दिया। एक और हमारे वोवेल को यहाँ होते हैं, तो ए होते हैं, ई होते हैं, आई होते हैं, ओ होता है और यू होता है, ठीक है ना। तो ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ, तो ओ हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओ से कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो 2 हमारे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के बाद साथियों क्या है साथियों, तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, यानी लगातार हमारा कंटिन्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ई दिया हुआ है, ई के बाद एफ जी आई जे के, तो ओ दिया हुआ है, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा साथियों, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ओ पी क्यू कहाँ दिया हुआ है साथियों, हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है। क्या दिक्कत है, इजिली सॉल्व कर दिए, मज़ा तो आ रहा है ना। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में साथियों क्रिकेट को ये लिखा जाए और फुटबॉल को तो क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CRICKET दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जा रहा है, तो TEKCIRC लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है साथियों, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट दिया हुआ है, क्रिकेट में जितना भी हमारा अल्फ़ाबेट है ना, सेम वही अल्फ़ाबेट है हमारा यहाँ पे भी है, लेकिन उसका पोजीशन इधर उधर हो गया, कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पे देखिए टी दिया हुआ है ना, टी का सबसे लास्ट वाला क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट में लिखा गया। ई क्या हो गया, उसके बाद लिखा गया, के उसके बाद, सी उसके बाद साथियों, आई आर और सी जो फर्स्ट में है वो क्या हो गया, लास्ट में आ गया। वही करना है, यानी उसको पलट देना है। तो उसी प्रकार से फुटबॉल को आप पलटिएगा तो एल पहले आएगा, ठीक है, यानी डबल एल आएगा। डबल एल कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ओ दिया हुआ है तो ओ लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है। उसके बाद से टी दिया हुआ है, डबल ओ और एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो TOOF कहाँ दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है। बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा था। चले साथियों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा साथियों। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन तो आप महाराज देख लीजिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, और रिलेशन देखिएगा तो टारगेट कीजिएगा सबसे बड़े वाले नंबर पे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 90 है, यहाँ 70 है। साथियों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, तो 9 से 8 से और 2 से हम 90 किस प्रकार से बना सकते हैं साथियों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो उत्तर आपका आ जाएगा। अगर साथियों दूसरे नंबर में, माने फर्स्ट वाला ये 9 हो गया, दूसरा नंबर पर क्या आया, 8 है, तीसरे नंबर पर क्या आया, 2 आया। अगर दूसरे और तीसरे में कुछ ऐसा कमाल करें, यानी इन दोनों को जोड़ दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और क्या करें साथियों, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद, तो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 9 में गुना 10 कीजिएगा तो 90 आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। 9 और 5 को जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, तो हमारा 14 आ जाएगा। और 14 में गुना 5 कीजिएगा तो 14 पचे क्या आ जा रहा है, तो 70 आ जाएगा। सिंपल सा है। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 4 को करेंगे, 11 चौके क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। क्या दिक्कत है, चलते हैं यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो श्रृंखला का क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन निकाल लीजिए, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए
क्या दिया हुआ है, तो 4, 7, 13, 25 और 49 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है साथियों, तो 6 है। इन दोनों को देखिएगा तो 12 है साथियों। इन दोनों को देखिएगा तो क्या हो रहा है साथियों, तो हमारा 24 हो रहा है। ठीक है, अब आगे कौन सा हमारा नंबर का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 में गुना 2 कीजिएगा तो 6 हो रहा है, 6 में गुना 2 कीजिएगा तो 12 हो रहा है, 12 में गुना 2 कीजिएगा तो हमारा 24 हो रहा है। ठीक है, और 24 में गुना 2 कीजिएगा तो हमारा 48 आएगा। तो 49 में क्या करेंगे, 48 को जोड़ देंगे। 49 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, हमारा 97 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। देखिए इन दोनों का सबसे पहले सारे का आप यहाँ पे रिलेशन निकालिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। 4 और 7 का तो 3 आ रहा है, 7 और 13 का निकालिए तो 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 दिया हुआ है, 3 में अगर गुना 2 कर दे रहा है तो हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, और 6 में गुना 2 करें तो 12 आ रहा है, 12 में गुना 2 करें तो 24 आ रहा है, 24 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 48 आएगा। ठीक है ना। अब 48 क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। 49 में 48 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाए, 9 दूना 18, 17 का 7, 4 4 8 1 9, यानी 97 आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कुछ नहीं था। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से एक और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, और कह रहा है ना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे शुरुआत से बनाना चालू कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है साथियों, 1 है। इन दोनों का क्या है, तो 2 है। इन दोनों का क्या है साथियों, तो 1 है। इन दोनों का 1 भी नहीं है, कोई हमारा रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या करेंगे, इसे नहीं बनाएंगे। अब देखिए अगर साथियों थोड़ा सा आप दिमाग लगाए रहते तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अगर साथियों 2 में गुना 2 कर दे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 में गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे तो 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। क्या है साथियों, तो 5 है, तो 5 में गुना 2 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 में 1 जोड़ ना दीजिए महाराज, 11 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या था, कुछ नहीं था। चलिए आगे। चलिए देखिए यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, और इसमें विषम छांटना है। तो विषम क्या छाटिएगा, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो प्राइम नंबर का सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें तो सारे में तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। उसके बाद से स्क्वायर और क्यूब में देखिएगा, तो स्क्वायर और क्यूब भी हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो स्क्वायर क्यूब के बाद क्या दिखिएगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला देखिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला आप देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये हमारा डिवाइड हो जाता है, ए हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, लेकिन ये हमारा 2 से नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। अगर आप अभी तक मेरे सपोर्ट नहीं किए हैं तो एक एक सपोर्ट करके लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं कितने मेरे भाई मेरे मेहनत को कामयाब करते हैं और एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, तो मिरर लगाया गया है, और एक आदमी यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिशूल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी आदमी दिया हुआ है, त्रिशूल दिया हुआ है और मिरर दिया गया है। मिरर में किस प्रकार से ये आदमी दिखेगा, इसके बारे में साथियों पूछा जा रहा है। साथियों कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जब भी मिरर का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, 2 चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहला जो पास है वो पास में दिखेगा, जो दूर है वो दूर में दिखेगा। ठीक है, और दूसरा लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा। बाकी कुछ नहीं देखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या है साथियों, तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो त्रिशूल दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी त्रिशूल क्या है, तो मिरर से दूर है। ठीक है ना। तो मिरर से दूर है, तो ये भी त्रिशूल क्या आ जाएगा, तो मिरर से दूर हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में हमारा मिरर से दूर दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको तो ये तो दूर दिया हुआ है, लेकिन ये क्या कर दिया है, तो उल्टा कर दिया। क्या मिरर में उल्टा फिगर दिखाई देता है, नहीं देता है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें देखिए इसको क्या कर दिया है, तो नीचे की तरफ त्रिशूल कर दिया। तो देखिए त्रिशूल से ही हम सारे उत्तर को निकाल दिए साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में तो आया। चलें
तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने इसमें से सॉल्व किए हैं कमेंट पे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।